अयोध्याकांड दुआ नंबर 95। पितपद गए कई कोट नति विनय करव कर जोर। सिया राम चिंता कवनु बात के तात करिय जन मोर। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जय बिहारी। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करुणा नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुन पित सम अतहित मोर। विनती करऊँ तात कर जोर। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुने रघुनाथ सचिव संवादु। भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुन कछु लखन कही कटुवानी। प्रभु बरजे बड़ अनच्युत जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम ने शपथ दिवाई। लखन संदेश कही अजन जाई। कह सुमंत्र पुन भूप संदेशु। सह न सकै सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेंगी। जय विधि अवध आव फिर सिया। सोई रघुवर तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना। मैं न जीव जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मैं के ससुर सकल सुख सवै जहाँ मनुमान। सिया राम तै तब रह सुखैन सिय। जब लग विपत्ति बिहान। सिया राम सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप कीन जय भांति। आरत प्रीति न सो कहे जाति। पितु संदेश सुन कृपा निधाना। सिय दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु। फिरवत सब कर मिट खवारू। सुन पति वचन कहत वैदेही। सुनव प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी। तनु तज रहत चाक में चैकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई। कह चंद्र का चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेम में विनय सुनाई। कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पित ससुर सरिस हितकारी। उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरत बस सन्मुख भयऊ। बिलगु न मानव तात। सिया राम आरज सुत पद कमल बिनो। बाद जहाँ लगनाथ। सिया राम किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में
जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पित वैभव विलास में ढीठा, नृप मन मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान अस पित ग्रह मोर, पिय विहीन मन भाव न भोर। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक भय कौशल राहु, भवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। आंगे हो जय सुरपति ले, अरद सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आदि सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरेतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पदम परागा, मोह के सपन सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासु हैं। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पंत वन भूमि पहारा, करके हर सर सरित अपारा। कौल किरात कुरंग विहंगा, मोह सौ सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़, हाथी सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल भील हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। ससुर सास ससुर सन मोर होते, विनय करवे परिपाय। सिया राम मोर सोच जन करिय कछु, मैं वन सुखी सुभाय सिया राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वो मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धर धनवाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोर, मोह लग सोच करिय जन भोर। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयउ विकल जन फन मन हानि। नैन सूझ नहीं सुनय न काना, कह न सकै कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। नेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर बन जिम मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रथ आके है राम तना, हेर हेर हिनाय। सिया राम देख निषाद विषाद बस, दुनय शीस पछताय सिया राम। सुमंत्र ने रथ को आका, घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी अहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पटाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए।
मांगी नावन के बटवाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूर कछु है। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मरम भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। दशला भई नार सुहाई, पाहन तैन काट कटनाई। तरन्यो मुनि घरनी हो जाई, बाट पर मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की सलाह सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ऐ प्रतिपालौ सब परिवारु, नहीं जानौ कछु और कवारु। जो प्रभु पार अवश्य गाचेऊ, मोय पद पदम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोय चढ़ाए, नावन नाथ उतराई। चहो मोय राम राव रिहान, दशरथ शपथ सब साची कहो। बर तीर मारऊ लखन पै, जब लग्न पाए पखारियो। तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहस करुणायन चितई। जानकी लत लखन तन, लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होहि तुमोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज।